जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का बहुत महत्व माना जाता है। फुलेरा दूज से ही होली के त्योहार की शुरुआत भी मानी जाती है। हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज मनाया जाता है और यह दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से इन्हीं की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन राधा कृष्ण जी की पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक समय की बात है, एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बहुत व्यस्त थे और राधा रानी से मिलने वृंदावन नहीं आ सके। काफी दिन बीत गए और राधा रानी बहुत परेशान हो गई। राधा रानी को इतना दुखी देखकर सभी ग्वालवाल भी परेशान हो गए और उदास होकर राधा रानी तो मुरझाने लगी। ऐसा होने से वहां के सभी पेड़ फल फूल सभी मुरझाने लगे। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे तुरंत ही राधा रानी से मिलने वृंदावन आ गए। भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा में तड़प रही राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई और राधा रानी के प्रसन्न होते ही उनके मुस्कुराते ही सूखे हुए पेड़ पौधों में भी जान आ गई। सभी पेड़ पौधे पहले की तरह हरे भरे हो गए। इसी समय श्री कृष्ण ने फूल तोड़कर राधा रानी पर बरसाने शुरू कर दिए और इसके बाद राधा रानी भी श्री कृष्ण पर फूलों की बारिश करने लगी। इसीलिए उसी दिन से फुलहरा दूज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल मथुरा में फूलों की होली भी खेली जाती है। फुलहरा दूज का दिन फागुन महीने का पवित्र दिन है। इस दिन कोई भी शुभ काम हम कर सकते हैं। इसे एक अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है। कोई भी आपको खास काम करना हो, नया काम करना हो, तो आप इस दिन पर शुरू कर सकते हैं। इस दिन मंदिरों को सुंदर सुंदर फूलों से सजाते हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में लोग फूलों से होली खेलते हैं, एक दूसरे को फूलों का आदान प्रदान करते हैं। इस दिन श्री राधा और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। उन्हें गुलाल अर्पित किया जाता है। घर में मिठाई बनाकर, पकवान बनाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को भोग भी लगाते हैं। फुलहरा दूज की पूजा गोधूली बेला में यानी शाम के समय की जाती है। शाम के समय पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को भी आप स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। उसके बाद उन्हें फूलों की माला पहनाएं। पूरी तरह से साज श्रृंगार करने के बाद उन्हें गुलाल लगाएं। इस दिन राधा कृष्ण जी को गुलाल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि गुलाल लगाने के बाद उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। तो ये थी फुलेरा दूज से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। भगवान राधे कृष्णा आप सभी की मनोकामना पूरी करें। बोलिए बुद्ध भगवान की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के बेटे का अभी अभी विवाह हुआ था। साहूकार का बेटा पहली बार अपनी पत्नी का गोना कराने जा रहा था। तो जब वो जाने लगा, उस दिन बुधवार का दिन निकला। उसकी माँ मना करने लगी कि आज तो बुधवार है, आज तुम अपनी पत्नी को गोना कराने मत जाओ। लेकिन वो नहीं माना, कहने लगा नहीं, मैं तो आज ही गोना करा कर लाऊंगा। माँ ने बहुत मना किया पर माना नहीं, चला गया। ससुराल पहुंचा और जाकर कहने लगा कि मैं तो अपनी पत्नी का गोना कराने आया हूँ। अब उसकी सास भी मना करने लगी कि भाई आज तो बुधवार का दिन है, आज तो मैं अपनी बेटी ना भेजूंगी। तो कहने लगा नहीं, मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। सास ससुर ने बहुत समझाया पर माना नहीं, अपनी बहू को लेकर चल दिया। अब पहले के जमाने में बैलगाड़ियों से चलते थे, तो अभी तो उनकी बैलगाड़ी गांव से ही बाहर निकली थी कि उसकी पत्नी कहने लगी मुझे तो बहुत जोर से प्यास लग रही है। उसने कहा कि देखता हूँ, चलो कहीं पानी मिल जाए। तो वो पानी की खोज में चला गया। चलते चलते बहुत दूर निकल गया पर उसे पानी नहीं मिला। इतने में पीछे से बुद्ध भगवान उसी का रूप धारण करके पानी लेकर आ गए। उसकी पत्नी ने पानी पी लिया और बुद्ध भगवान उसकी पत्नी के पास ही बैठ गए। वो पानी ढूंढता रहा, नहीं मिला। फिर बहुत दूर जाने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं से पानी भरा, वापस आया तो देखा उसकी पत्नी तो किसी के साथ बैठी है। उसे बहुत गुस्सा आया। पास जाकर देखा तो बिल्कुल उसके जैसा रंग रूप, उसके जैसे कपड़े, उसकी जैसी वेशभूषा। अब तो लड़के का माथा घूम गया, ये है कौन जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखाई देता है। तो पास जाकर कहने लगा, तो कौन, तू मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है। तो बुद्ध भगवान बोले, अरे कैसी बातें कर रहा है, ये तो मेरी पत्नी है। अब वो लड़की भी बेचारी चकरा गई। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहन रखे, एक जैसी कद काठी। वो भी सोच में पड़ गई, इसमें से मेरा असली पति कौन है। अब वे दोनों भी आपस में लड़ने लगे। एक कहता मेरी पत्नी है, दूसरा कहता मेरी पत्नी है। झगड़ा बढ़ता चला गया, पंचायत तक पहुंच गया। तब किसी ने जाकर उसके सास ससुर को खबर करी कि ऐसे ऐसे आपका तो जमाई वहां लड़ रहा है। वे दोनों भी भागते हुए आए। देखा तो बुद्ध भगवान
उसके जैसा वेश बनाए खड़े थे। वे भी देख के चकरा गई, ये दो जमाई कहाँ से आ गए। अब पंचायत के सामने सारा मसला रखा गया। तब उसकी सास रोती रोती कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था बुधवार को विदा कराकर मत लेकर जा, अब देख क्या हो गया। अब तो सरपंच जी सारा माजरा समझ गए। उन्होंने एक करवा मंगाया और करवा मंगाकर बीच में धर दिया और बोले कि तुम दोनों में से जो मच्छर बनकर इस करवे में से निकल जाएगा उसी की पत्नी कही जाएगी। अब बुध भगवान तो बुध भगवान थे, उन्होंने तो झट से मच्छर का रूप बनाया और करवे में घुस गए। अब जैसे ही बुध भगवान करवे में घुसे, सरपंच जी ने करवा बंद करवा दिया और कहने लगे कि तुमने बुधवार नहीं माना, इस कारण तुम्हारे सामने ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। बुधवार के दिन बहू के भाई और सासरे जमाई किसी को भी नहीं जाना चाहिए। बुधवार के दिन बेटी को विदा नहीं करना चाहिए, बहू नहीं बुलानी चाहिए। अब तो लड़के की समझ में सारी बात आ गई। उसने बुधवार भगवान से माफी मांगी। हे बुध भगवान, जैसे आपने उसी नाटक दिखाया ऐसा किसी को भी मत दिखाना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए बुध भगवान की जय हो। अब सुनते हैं फागुन मास कथा के 17वें अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी नर्मदा जी के जल में स्नान करके और श्री ओमकार नाथ जी का भली भांति पूजन करके आगे गए। तब उन्हें वह विंध्य पर्वत दिखाई दिया जो संसार ताप का संहार करने वाली नर्मदा नदी के जल से सुशोभित होता है। आकाश को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले नारद जी को दूर से आता देखा तो गिरिराज विंध्य ने उनकी आगवानी की। ब्रह्म कुमार के तेज से उसका आंतरिक अंधकार भी दूर हो गया था। तब वह ब्रह्म तेज से प्रभावित हो और नारद जी के प्रति आदर का भाव रखकर उनका उत्तम सत्कार करने को उदित हुआ। ऊपर से कठोर होने पर भी विंध्यगिरि ने कोमलता धारण की। स्थावर जंगम दोनों रूपों में उसकी कोमलता देखकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने घर पर आते हुए छोटे या बड़े को देखकर जो छोटा बनकर नर्मता धारण करता है वही बड़ा होता है। आयु में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। विंध्यगिरि ने पृथ्वी पर मस्तक रखकर महामुनि नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने भी दोनों हाथों से उसे उठाया और आशीर्वाद से प्रसन्न करके उसके दिए हुए आसन पर बैठ गए। तब विंध्यगिरि ने दही, शहद, घी, जल से भीगे अक्षत, दूर्वा, तिल, कुश और पुष्प इन 8 अंगों से युक्त अर्घ्य देकर मुनि का पूजन किया। फिर पैर दबाने आदि सेवा के द्वारा उन्होंने थके हुए मुनि की थकावट दूर की। जब मुनि विश्राम कर चुके तब विंध्यगिरि ने विनीत भाव से कहा, हे मुनि, आज आपके चरणों की धूलि पड़ने से मेरे भीतर का रजोगुण दूर हो गया है और आपके अंगों के तेज से मेरे भीतर का तमोगुण भी नष्ट हो गया है। हे देवऋषि, आज ही मेरे लिए सुदिन है। पूर्व जन्मों के किए हुए मेरे चिर संचित पुण्य आज फलीभूत हो गए हैं। विंध्यगिरि की बात सुनकर नारद जी कुछ लंबे सांस खींचकर रह गए। तब सब पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य ने कहा, सब अर्थों के ज्ञाता विप्रवर, मुझे आप अपने उच्छ्वास का कारण बताइए। आपने इस प्रकार सांस क्यों ली? नारद जी ने मन में सोचा, बढ़ते हुए अभिमान का संसर्ग किसी के लिए बड़प्पन का कारण नहीं है, अतः आज विंध्यगिरि का बल देखना चाहिए। ऐसा सोचकर मुनि ने कहा, पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरि तुम्हारा अपमान करता है, इसीलिए मैंने लंबी सांस खींची है और यह बात तुमसे बता दी है। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर नारद मुनि तो वहां से चले गए। मुनि के जाते ही विंध्याचल अत्यंत उद्विग्न चित्त हो बड़ी चिंता में पड़ गया और मन ही मन कहने लगा, जिसने शास्त्र का एक अंश भी नहीं पढ़ा है उसके जीवन को धिक्कार है, जो उद्योगहीन है उसके जीने को भी धिक्कार है, और जिसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता उसके जीने को भी धिक्कार है। पुरानी बातों को जानने वाले विद्वान पुरुषों ने यह ठीक ही कहा है, चिंता का स्वरूप बड़ा भयंकर है। चिंता ना तो औषधि से शांत होती है और ना ही किसी दूसरे उपाय से। चिंता रूपी ज्वर मनुष्य की भूख, नींद और बल को हर लेता है। रूप, उत्साह, बुद्धि, संपत्ति और जीवन को भी नष्ट कर देता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरु पर्वत को परास्त करूं? यहाँ उचित और अनुचित के विचार का कोई उपयोग नहीं। अतः इन व्यर्थ की चिंताओं से क्या लाभ है? मैं विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान विश्वनाथ की शरण में चलता हूँ, वे ही मुझे बुद्धि प्रदान करेंगे। ग्रह, नक्षत्र, तारागणों के साथ भगवान सूर्य मेरु को अधिक बलवान मानकर प्रतिदिन उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। बस यही सब बातें सोचकर विंध्यगिरि ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, मानो वह अपने शिखर से अनंत आकाश का अंत कर देना चाहते हों। गिरिराज विंध्य सूर्य का मार्ग रोककर कुछ स्वस्थ से हुए। तदंतर अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्य
उदयाचल पर्वत पर उदित हुए और दक्षिण दिशा की ओर चले। परंतु जब उनके घोड़े आगे न बढ़ सके, तब अरुण नामक सारथी ने सूचित किया, हे प्रभु, अभिमान से ऊंचे उठा हुआ यह विंध्य पर्वत आकाश का मार्ग रोककर खड़ा है। आप जो मेरुगिरी की प्रदक्षिणा किया करते हो, उसी के कारण यह गिरिराज मेरु से लाख डांट रखता है। उसकी बातें सुनकर भगवान सूर्य ने मन में सोचा, अहो, आकाश का मार्ग भी रोका जाता है, ये तो बड़े विस्मय की बात है। जो आधे पल में 2200 योजन चलते हैं, वे सूर्य आज एक ही जगह अधिक समय तक रुके रहे। इस प्रकार दीर्घकाल तक प्रचंड रश्मि सूर्य के ठहर जाने से पूर्व और उत्तर दिशा में रहने वाले जीव उनकी किरणों के ताप से संतप्त हो व्याकुल होने लगे। उधर दक्षिण और पश्चिम के लोग लेटे हुए ही ग्रह नक्षत्रों सहित आकाश को देखने लगे। वे सोच रहे थे, सूर्य का दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए अभी दिन नहीं निकला है और रात भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा तो अस्त हो गए हैं, आकाश के तारे भी लुप्त हो गए हैं, अतः ये कौन सा समय है पता ही नहीं चलता। पृथ्वी पर स्वाहा अर्थात देवयज्ञ, स्वधा अर्थात पितृयज्ञ और वष्टकार अर्थात ब्रह्म यज्ञ का सर्वथा अभाव हो गया। पंच यज्ञ कर्म का लोप हो जाने से तीनों लोग कांपने लगे। चित्रगुप्त आदि सब लोग सूर्य से ही काल का ज्ञान रखते हैं। एकमात्र भगवान सूर्य ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं। सूर्य देव की गति रुक जाने से तीनों लोग स्तब्ध हो गए। जो जहां था वहीं पर खड़ा रह गया। एक ओर तो रात के अंधेरे से और दूसरी ओर सूर्य की गर्मी से बहुत से जीवों की मृत्यु होने लगी। समस्त चेतन जगत भय से इधर उधर भागने लगा। यह सब देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा उनका गुणगान करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति करके सभी देवता दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारी की स्तुति से संतुष्ट हूँ, उठो और अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांगो। देवता लोग जब प्रणाम करके खड़े हुए, तब ब्रह्मा जी ने कहा, विंध्याचल मेरु पर्वत से डाह रखता है, इसीलिए उसने सूर्य का मार्ग रोक रखा है। इसी संकट को टालने के लिए तुम लोग मेरे पास आए हो, अतः मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ। मित्रा वरुण के पुत्र महर्षि अगस्त्य बड़े भारी तपस्वी हैं। सबको मुक्ति देने वाले अविमुक्त नाम के महाक्षेत्र यानी काशी में, जहाँ पर तारक मंत्र का उपदेश देने के लिए साक्षात विश्वनाथ जी विद्यमान रहते हैं, वे अगस्त्य मुनि भगवान विश्वनाथ में मन लगाकर उनकी तपस्या कर रहे हैं। वहां जाकर उन्हीं से इस कार्य के लिए याचना करो, वे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। बस इतना कहकर ब्रह्मा जी तो अंतर ध्यान हो गए। सभी देवता आपस में कहने लगे, अहो, हम तो परम धन्य हैं, क्योंकि इसी कार्य के प्रसंग से हमें मंगलमय काशी और मंगलमय काशीपति का दर्शन भी हो जाएगा। हमने ब्रह्मा जी के मुख से जो काशी की चर्चा सुनी है, उसके श्रवण जनित पुण्य से आज हम काशी में जाएंगे। ऐसा कहते हुए सभी प्रसन्न मन हो काशीपुरी में आए। महर्षियों सहित देवताओं ने काशीपुरी में पहुंचकर पहले मणिकर्णिका तीर्थ में विधि पूर्वक वस्त्रों सहित स्नान किया, संध्योपासना आदि पुण्य कर्म किए। उसके बाद विश्वनाथ जी का दर्शन, नमस्कार और स्तुति करके वे परोपकार के लिए उस स्थान पर गए जहाँ पर कि अगस्त्य मुनि रहते थे। वे मुनि अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करके उसके सामने कुंड का निर्माण कराकर वहां पर शतरुद्रीय सूक्त का स्थिर चित्त से जप करते थे। उनको दूर से ही देखकर सभी देवता आपस में कहने लगे, अहो, इस आश्रम के चारों ओर हिंसक जीव भी सात्विक दिखाई देते हैं, अपने स्वाभाविक बैर को भी त्याग कर प्रेम पूर्वक रहते हैं, किंतु जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है, वह उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में रहता है। जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य प्राय प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करते हैं, वे एक कल्प तक नरक भोग कर इस संसार में जन्म लेते हैं और उन्हीं प्राणियों के खाद्य बनते हैं। भूख से प्राण निकलकर कंठ तक आ गए हों तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। ये हिंसक जीव भी मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, जो अगस्त्य जी की सेवा से ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं कि अब हिंसा की ओर इनका मन जाता ही नहीं। कहाँ मांस भक्षण और कहाँ भगवान शिव की भक्ति। जो मद्य और मांस में आसक्त है, उनसे भगवान शंकर बहुत दूर रहते हैं। भगवान शिव के प्रसाद के बिना भ्रम का कहीं नाश नहीं होता। इस प्रकार आश्रम के पास विचरने वाले पशु पक्षियों ने भी मुनि के समान बर्ताव करते देखकर देवताओं ने सोचा कि यह तो इस पुण्य क्षेत्र का ही प्रभाव है, क्योंकि भगवान विश्वनाथ इस क्षेत्र में रहने वाले पशु पक्षियों को भी मृत्यु काल में तारक मंत्र का उपदेश देकर मुक्त कर देंगे।
इस तरह आश्चर्य में पड़े हुए देवता जो ही मुनि के आश्रम पर पहुंचे, त्यों ही वहां के पक्षी समूह को देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। पढ़ती हुई मैना तोते को सार तत्व का उपदेश देती हुई कह रही थी, हे शुक, इस अपार संसार सागर से पार उतारने वाले केवल भगवान शिव है। कोयल कोमल वाणी में अपनी कूक सुनाती हुई कहती है, काशी निवासी प्राणियों को कलयुग और यमराज अपना ग्रास नहीं बना सकते। वहां के पशु और पक्षियों की ऐसी चेष्टा देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और आपस में कहने लगे, ये काशी निवासी पशु पक्षी और मृग भी धन्य हैं, क्योंकि इनके संसार में पुनरावृत्ति नहीं होगी। देवता भी ऐसे भाग्यशाली नहीं, क्योंकि उनका भी पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता। ऐसा कहते हुए देवता आगे बढ़े और उन्होंने मुनि की कुटिया देखी, जो होम और धूप की सुगंध से सुवासित और बहुत से ब्रह्मचारी विद्यार्थियों से सुशोभित हो रही थी। पतिव्रता शिरोमणि लोपा मुद्रा के चरण चिन्हों से चिन्हित पर्णकुटी के आंगन को देखकर सभी देवताओं ने नमस्कार किया। महर्षि अगस्त्य जी समाधि से उठकर कुशासन पर बैठे थे। उनका दर्शन करके इंद्रादि देवता प्रसन्न चित्त हो उच्च स्वर से बोले, जय हो जय हो। मुनि उठकर खड़े हो गए और सबको आसन पर बिठाया, आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया और वहां पर आने का कारण पूछा। देवताओं ने क्या कहा इसका वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अन्नदान के भंडारे भरने वाली सीता माता की कहानी। बोलिए सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता माता कहानी कहती और श्री राम सुना करते। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, तू मेरी कहानी सुन ले। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। घर जाते जाते उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। जब घर गई तो सास ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने से ले आई है। तो बहू कहने लगी, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने कहानी नहीं सुनी तो उसका ये फल हो गया। बहू की बातें सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई और वही घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को सीता माता बैठी पाई तो सीता माता कहने लगी, बहन अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी कहानी सुन लो। तो सास कहने लगी, बहन कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुन लूंगी। तब सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो सास कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास अपने घर गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की हो गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे कर दिया। तो सास बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि ऐसी वो कौन थी। तो सास बोली कि वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है,
लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। तब बहू कहने लगी, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है भाई, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कही और बहू ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी पूरी हुई तो बहू बोली कि सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास बोली, हाँ कहानी बहुत अच्छी है, अब हम इसे रोज कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, पड़ोस से एक औरत आई और कहने लगी, बहन जरा सी आँच दे दो। तो वह बोली कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4 बजे से उठी हो, फिर क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, सुबह से उठकर हम नहाते धोते हैं, पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बातें सुनकर कहा कि सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहने से क्या होता है? तो वे बोली, इस कहानी को कहने से घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में कोई भी इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। तब पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो तुम मुझे भी सुना दो। अब सास ने कहानी कही और पड़ोसन ने सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिम्मो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मुठो राम, शाल दुशाला पुठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए, उसकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। हे सीता माता, जैसे आपने उन सब के भंडारे भरे, जैसे उनकी इच्छाएं पूरी करी, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही आप हमारे भी भंडारे भरना, हमारी भी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी दया बनाए रखना। बोलिए सीता माता की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब हम सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, व्रत नियम करती थी। अब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। अभी थोड़ी ही दूर आगे चली थी कि आगे गहरी नदी बहती मिली। बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। अब दूतों ने पूछा, माई अपने जीवन में कभी गाय का दान किया है क्या? अब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता वहां पर उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई कुत्ते को रोटी दी है क्या? अब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वहां से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। अब दूत कहने लगे कि क्या कभी ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारना छोड़ दिया। बुढ़िया माई आगे चली तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूत कहने लगे, माई क्या तुमने अपने जीवन में कभी चप्पल का दान किया है? बुढ़िया माई ने जब अपना दान याद किया तो पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे कहने लगे कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया पर धर्मराज जी के नाम पर कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद हैं। बुढ़िया माई कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मुझे आप एक काम करो, 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो।
7 दिनों तक धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, धर्मराज जी की पूजा करूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। कोई मर गया हो अचानक से जिंदा हो जाए तो लोग तो यही कहेंगे ना। अब बुढ़िया माई सबकी सुनते सुनाते अपने घर पहुंची तो बेटे बहू ने भी भूतनी समझ के घर के दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। तब उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उद्यापन पूजा की सारी सामग्री उसे ला कर दे दी। सबने कहानी सुनी, लेकिन कहानी का हुंकारा किसी ने भी नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने लगी। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी और हुंकारा भी पढ़ दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही, व्रत किया और फिर व्रत का उद्यापन किया, सभी सामान को दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखा तो सभी गांव वाले भी कहने लगे कि स्वर्ग तो हम भी जाएंगे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी का हुंकारा तो बस पड़ोसन ने ही भरा है, इसीलिए पड़ोसन मेरे साथ जाएगी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप हमें फिर से धर्मराज जी की कहानी सुना दो। अब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान पर बैठकर स्वर्ग में गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, ये सारे गांव वाले यहाँ पर क्यों आ गए हैं? बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, मुझे जो भी पुण्य मिला है उसमें से आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को स्वर्ग में वास देना और सभी की मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम था पोपाबाई। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी और उनकी पूजा और सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से करती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान विष्णु को ही समर्पित कर रखा था। उनके माता पिता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। एक बड़ा भाई था, भाई का भी विवाह हो गया। वह दिन रात पोपाबाई की शादी की चिंता में लगा रहता। जब भी कोई रिश्ता आता तो पोपाबाई मना कर देती। उनके भाई को लगा कि यह सब उनके पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन भाई ने कहा, तुम अब किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं करोगी। यह सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ। वह कहने लगी, मेरा तो जीवन ही भगवान को समर्पित है, मैं तो केवल भगवान की पूजा ही करना चाहती हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूँगी। एक काम करो, मेरी झोपड़ी गांव से बाहर बनवा दो, अब मैं यहाँ घर में नहीं रहूँगी। गांव के सभी लोगों से कह देना कि अपनी गायें और बछड़े को मेरे यहाँ घास चरने भेज दिया करें, मैं पूरा दिन उनका ध्यान रखूँगी और अपने घर का बचा खुचा खाना मुझे दे देंगे। भाई ने समझाने की बहुत कोशिश की पर पोपाबाई नहीं मानी। अकेली गांव से बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की सेवा और पूजा करती। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहा था। उसने रास्ते में झोपड़ी देखी तो सोचने लगा, यहाँ कौन रहता है। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा यहीं पर रुककर पानी पी लेता हूँ। झोपड़ी के पास गया और उसने आवाज लगाई, क्या झोपड़ी में कोई है? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। राजा दोबारा से आवाज लगाने लगा, क्या इस झोपड़ी में कोई रहता है? अंदर से पोपाबाई ने कहा कि कौन है? राजा ने बहुत मधुर आवाज सुनी। मधुर आवाज पर मोहित हो गया और सोचने लगा, जिसकी आवाज इतनी मीठी है वह खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। कहने लगा, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई कहने लगी, जहाँ से आए हो वहीं पर लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, शादी तो बहुत दूर की बात है। यह सुनकर तो राजा को और भी खुशी हुई। उसने पोपाबाई को जबरदस्ती अपने महल में लाने की कोशिश की। रास्ते में
पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया, तुम्हारा सारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों को सारी बात का पता चला तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया, इस महिला को वापस छोड़ दो, यह हमारे राज्य का विनाश कर देगी। रानियों की बात सुनकर राजा पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि उन्हें एक पराये पुरुष ने हाथ लगा दिया था और उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश की थी। पोपाबाई ने वहीं पर अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब पोपाबाई धर्मराज जी के पास पहुंची तो पोपाबाई को बहुत आदर और सम्मान किया गया और बोले कि आपको वैकुंठ तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार प्राणों का त्याग किया है, पर भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको स्वर्ग का राज दिया जाएगा। कुछ समय बाद एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई और वे स्वर्गलोक को सिधारे प्रवेश करने लगे तो स्वर्ग का द्वार बंद था। उन्होंने धर्मराज जी से द्वार खोलने का अनुरोध किया। तब धर्मराज जी कहने लगे कि हम आपके लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते क्योंकि स्वर्ग पर तो पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी कहने लगे कि हम तो पोपाबाई को नहीं जानते, पोपाबाई कौन है। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन के लिए मृत्युलोक में जाओ, 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर पोपाबाई की कहानी सुनो और उद्यापन करो और कहो, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। इस तरह कहकर कहानी सुनकर जब तुम आओगे तब तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। सेठ सेठानी 7 दिन के लिए मृत्युलोक में आ गए। 7 दिन तक उन्होंने पोपाबाई की कहानी सुनी और फिर उसका उद्यापन किया। जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग के द्वार खुले मिले। बोलिए पोपाबाई की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था, दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता, बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा
और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रही हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो।